गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने दो एक्टिविटी दो थियरी देखी कि भाई एसिड बेस और उसकी इफेक्ट देखी कि भाई वो एक्सपेरिमेंट किया कि भाई एसिड और बेस इलेक्ट्रिक करंट को कैसे फ्लो करते हैं। और सेकंड नंबर की थियरी देखी what happen acid and base in a presence of water। वो थियरी के अंदर हमने देखा स्टूडेंट का एसिड अपनी प्रॉपर्टी कब शो कर सकता है, जब वाटर प्रेजेंट हो तो ही एसिड अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर सकता है, वे शो कर सकता है। कल हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटी देखी थी। वो एक्टिविटी सजेस्ट करती है कि भाई दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन इन एसिड प्रोड्यूस इन अ प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन क्या होता है भाई, प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन इन एसिड डज नॉट प्रोड्यूस इन एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की एब्सेंस में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता नहीं है। फर्स्ट रिएक्शन क्या देखा था हम लोगों ने, HCl प्लस H2O गिव्स अस H3O प्लस Cl माइनस, यानी कि एसिड की एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था भाई, H प्लस। बट ये जो H प्लस है वो कैसा है भाई, हाईली अनस्टेबल। वो इमीडिएटली वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देता है भाई, H3O प्लस बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि H2O प्लस H प्लस गिव्स अस तुरंत क्या बन जाता है स्टूडेंट, H3O प्लस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन। और ये जो हाइड्रोनियम आयन है H3O प्लस, वो एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए क्या बनता है भाई, रिस्पॉन्सिबल बनता है। सेम जब बेस वाटर के साथ में रिएक्शन करे तो वो कौन से आयन बनाते हैं, OH माइनस आयन। कौन से आयन बनाते हैं भाई, OH माइनस आयन। यानी कि उसके भी हमने एग्जांपल देखे थे कि भाई CaOH ट्वाइस वाटर की प्रेजेंस में वो क्या देगा भाई, Ca प्लस 2 OH माइनस। MgOH ट्वाइस वाटर की प्रेजेंस में वो क्या देगा भाई हम लोगों को, Mg प्लस 2 OH माइनस। सेम NaOH को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा भाई, Na प्लस OH माइनस। सेम KOH को डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, K प्लस क्या बनेगा भाई, OH माइनस। यानी कि सारे बेस वो वाटर के अंदर कौन सा आयन जनरेट करते हैं भाई, OH माइनस। यानी कि ऑल बेस जनरेट OH माइनस आयन इन वाटर सॉल्यूशन। बट all bases are not dissolve in a water। base which dissolve in a water, which soluble in a water, all base does not soluble in a water, but base which are soluble in a water are called alkalis। base जो वाटर के अंदर soluble होते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अल्कली बोलते हैं, बराबर है। तो उसके नीचे एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ हमें देखना है क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन है कि भाई स्टूडेंट एसिड का या बेस का वाटर के साथ में सॉल्यूशन बनाए। कभी एसिड कभी ऑन मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर, दिस रिएक्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी एसिड और बेस का वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाओ, वो सॉल्यूशन कैसा है भाई, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कभी एसिड और बेस को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे, यानी कि व्हेन एसिड और बेस मिक्सिंग विथ वाटर, दिस रिएक्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। स्टूडेंट एसिड या बेस को आप वाटर के अंदर जब भी मिक्स करो, वो जो रिएक्शन है वो कैसा है भाई, हाईली एक्सोथर्मिक। मीन्स जब भी आप एसिड को या बेस को वाटर के अंदर मिक्स करोगे
तो वहां पर क्या होगा भाई, लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी कि जब भी आपको डाइल्यूट एसिड बनाना हो, देखो एसिड ऑलवेज कॉन्संट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, कॉन्संट्रेटेड H2SO4, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनका जब भी हमें सॉल्यूशन बनाना हो वाटर के अंदर तो बहुत केयर लेनी पड़ती है। लाइक कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या तो कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का आप सॉल्यूशन बनाओगे, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाओगे, वो जो रिएक्शन है वो कैसा है भाई, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर क्या होती है भाई स्टूडेंट, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके कारण केयर मस्ट बी टेकन, यानी इसके कारण क्या लेनी पड़ती है, जब भी एसिड का डाइल्यूशन करे या बेस का सॉल्यूशन बनाए वहां पर क्या लेनी पड़ती है, लॉट ऑफ केयर लेनी पड़ती है। अब स्टूडेंट एक थियरी समझ लो, सपोज आप बड़े हो गए, आप टीचर बन गए, क्या बन गए भाई, टीचर। अब स्कूल के अंदर आपको स्टूडेंट को एक्सपेरिमेंट शो करना है, यानी कि अभी हमने देखे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कौन से रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होते हैं स्टूडेंट, एसिड और बेस के बिटवीन में, यानी कि कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप क्या करोगे भाई, बेस का सॉल्यूशन लोगे और ब्यूरेट के अंदर क्या करोगे, एसिड का सॉल्यूशन भरोगे। फिर कॉनिकल फ्लास्क में आपने जो बेस का सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर इंडिकेटर डालोगे, क्या डालोगे, इंडिकेटर। लाइक फिनोल्फिलीन इंडिकेटर देखा, मिथाइल ऑरेंज देखा, यानी कि आपको पता चले भाई न्यूट्रलाइजेशन कब हुआ, यानी कि इंडिकेटर ऐड करोगे। वो इंडिकेटर का फंक्शन कौन सा है भाई, कलर चेंज शो करना। अब आप क्या करोगे, बेस के सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करोगे, वो सॉल्यूशन को स्टरीलाइज करोगे। जैसे एक ड्रॉप डालोगे कलर चेंज होगा, बस स्टरीलाइज करोगे कलर क्या होगा भाई, गायब हो जाएगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करोगे, एक रीडिंग ऐसा आएगा, एसिड का एक रीडिंग ऐसा आएगा जहां पर आपको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या मिलेगा भाई, स्टेबल, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या मिलेगा, स्टेबल कलर मिलेगा। तो वहां पर एसिड और बेस का क्या बन गया भाई, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यानी कि कंप्लीटली उसके अंदर क्या बन गया भाई, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। तो सपोज आप टीचर बन गए, आपको अपने स्टूडेंट को ये एसिड बेस टाइट्रेशन यानी कि न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, वो रिएक्शन टाइट्रेशन आपको शो करने, तो आपको एसिड का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। मैं जो बोलने जा रहा हूं वो अच्छे से समझना, बराबर है। तो आपको एसिड का सॉल्यूशन बनाना है, आपके पास दो रास्ते हैं, आप एसिड में वाटर ऐड करोगे कि वाटर में एसिड ऐड करोगे। तो भाई आप एसिड में वाटर ऐड, वहां पर आपके पास, आप केमिस्ट्री की लैब में जाओगे, वहां पर 2 लीटर के, 5 लीटर के, 10 लीटर के, लगभग स्कूल की लैब में तो 10 लीटर के कैरबे होते नहीं है, बट 1 लीटर, 2 लीटर और 5 लीटर के ग्लास के कैरबे होते हैं। ग्लास की बोतल है, बड़ी बड़ी बोतलें होती है। तो उसके अंदर जो सॉल्यूशन बनाना है तो आप एसिड में वाटर ऐड करोगे कि वाटर में एसिड ऐड करोगे। तब मैं जो बोलूं तो अच्छे से समझो, जब भी एसिड को डाइल्यूशन करना हो, जब भी एसिड को डाइल्यूशन करना हो, ऑलवेज वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करना। क्या बोला मैंने, जब भी आपको एसिड का डाइल्यूशन करना हो, एसिड का सॉल्यूशन बनाना हो, तो वो ग्लास केरबा है, उसके अंदर आप क्या लोगे, वाटर। क्या लोगे भाई, वाटर, और वो वाटर के अंदर क्या करोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालोगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप फट करके नहीं डाल देना है, वरना पूरा एसिड क्या होगा भाई, स्प्लैश्ड आउट होगा और आप क्या हो सकते हो भाई, बर्न भी हो सकते हो। यानी कि लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर क्या होगी भाई, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी कि जब भी एसिड का डाइल्यूशन करना हो, एसिड का सॉल्यूशन बनाना हो, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, एसिड ऐड करेंगे और कंटिन्यूअसली उसको क्या करेंगे, स्टीरिंग करेंगे, यानी कि स्टरीलाइज करेंगे। इसके कारण क्या बनेगा भाई, जो आपका वेसल है उसके अंदर हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी, मिक्सचर स्प्लैश्ड आउट भी नहीं होगा और आप बर्निंग भी नहीं होगी।
बट सपोज आप गलती से ग्लास कैरबे के अंदर एसिड ले लेते हो, उसके अंदर पानी डालोगे, वाटर ऐड करोगे, तुरंत वो मिक्सचर क्या होगा भाई, स्प्लैश्ड आउट होगा, उड़ेगा अंदर से, कैरबा फट भी सकता है, ग्लास कैरबा है, लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण वो क्या हो सकता है भाई, फट भी सकता है, और आप क्या हो सकते हो भाई, बर्न भी हो सकते हो। क्लियर? यानी कि जब भी एसिड का सॉल्यूशन बनाना हो तो क्या करेंगे, वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे भाई, एसिड ऐड करेंगे। ये जो रिएक्शन है वो कैसा है भाई, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर क्या प्रोड्यूस हो सकती है भाई, लोकल हीटिंग प्रोड्यूस हो सकती है। हमने तो देखा है जब भी सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाए, ग्लास कैरबा बहुत क्या हो जाता है भाई, हीटेड हो जाता है, और कभी कभी क्या हो जाता है भाई, ब्रस्ट भी हो जाता है। सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, वो बेस का सॉल्यूशन बनाए, लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसके कारण कभी कभी एडवाइस दी जाती है कि भाई जिस ग्लास कैरबे के अंदर आप सॉल्यूशन बनाते हो, इसके आजू बाजू में डोल के अंदर क्या रखना चाहिए भाई, आइस, बर्फ रखना चाहिए, जिसके कारण आपका सॉल्यूशन जो हीट एनर्जी, लोकल हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको जो आइस है वो क्या कर लेता है भाई, एब्सॉर्ब कर लेता है। क्लियर स्टूडेंट? तो एसिड और बेस जब भी वाटर के अंदर मिक्सिंग करे, उसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाए, तो वो जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसके कारण जब भी एसिड या तो बेस का सॉल्यूशन बनाए तो क्या लेनी पड़ती है भाई, केयर लेनी पड़ती है। सल्फ्यूरिक एसिड या तो नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना हो तो क्या करेंगे, वाटर के अंदर एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, मिक्सचर को कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, स्टीरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्टीरिंग करेंगे, कैरबे को हिलाते रहेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद 5-10 ड्रॉप ऐड करेंगे, फिर से स्टीरिंग करेंगे। गलती से भी कभी भी क्या नहीं करना है भाई, एसिड के अंदर वाटर ऐड करना नहीं है। अगर आप गलती से एसिड में वाटर ऐड कर देते हो तो वहां पर क्या हो जाता है भाई, पूरा मिक्सचर तुरंत स्प्लैश्ड आउट हो जाता है, लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अंदर से सीधा एसिड उड़ेगा, आप नियरेस्ट में खड़े होगे, आपके कपड़े के ऊपर गिर सकता है, आपकी स्किन के ऊपर गिर सकता है, मीन्स आप बर्न हो सकते हो। यानी कि जब भी एसिड और बेस का सॉल्यूशन बनाए तो क्या प्रोड्यूस होती है भाई, लोकल हीटिंग। क्या प्रोड्यूस होती है, लोकल हीटिंग। और आप ग्लास कैरबे को टच करोगे वो एकदम क्या हो चुका होगा भाई, हॉट हो चुका होगा। इसलिए जब भी एसिड और बेस का सॉल्यूशन बनाए हमें क्या लेनी पड़ती है भाई, केयर लेनी पड़ती है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, व्हाट इज डाइल्यूशन, व्हाट इज डाइल्यूशन। मैंने ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पैम्फलेट में नहीं है, बट आप लोग टेक्स्ट बुक में जिस पेज के ऊपर हम लोग हैं उसके लास्ट 3 लाइन है वो पढ़ो। लास्ट 3 लाइन यानी कि पेज नंबर 24 के ऊपर ये क्वेश्चन आप लिख दोगे, बराबर है। ये क्वेश्चन पैम्फलेट के अंदर लिख दोगे, व्हाट इज डाइल्यूशन, बराबर है। लास्ट 3 लाइन है वो उसका आंसर है। तो डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, जब हम लोग क्या करें स्टूडेंट, एसिड या बेस को वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाए तो एसिड के अंदर कौन से आयन प्रेजेंट है, H3O+, बेस के अंदर कौन से आयन प्रेजेंट है, OH-। इनका जो प्रोपरेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज। यानी कि व्हेन एसिड एंड बेस मिक्सिंग विथ वाटर, व्हेन एसिड एंड बेस mixing with water, the concentration of H3O+ or OH- ion is decreased. This process is known as a dilution. This process is known as a dilution, and such acid or base are called diluted. Acid और base क्या हो चुके भाई, diluted हो चुके। तो what is dilution? तो when
एसिड और बेस मिक्सिंग विथ वाटर the concentration of H3O plus और OH माइनस आयन एसिड को वाटर के अंदर डाइल्यूट करेंगे तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई? डिक्रीज। सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है? उसके अंदर H3O प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं? जिसके अंदर H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है भाई? लेस। सेम कॉन्सेंट्रेटेड बेस किसको बोलते हैं? जिसके अंदर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और डाइल्यूट बेस किसको बोलते हैं? जिसके अंदर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेस है। यानी कि व्हेन mixing acid or base with water, the concentration of H3O plus or OH minus ion is decreased. ये याद रखना, 4-5 क्वेश्चन के आंसर देने सामने के पेज के ऊपर 5 क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसके ऊपर डिपेंडेबल है, बराबर है। तो जब भी एसिड और बेस को क्या करेंगे भाई? वाटर के साथ मिक्स करेंगे, उसके अंदर एसिड होगा तो किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा? H3O प्लस। और बेस होगा तो किसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा? OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा भाई? डिक्रीज। सच प्रोसेस is known as a dilution and such acid or base said to be diluted। ऐसे एसिड और बेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड हो गए। बोलो, देख पाओगे व्हाट इज डाइल्यूशन? तो जब एसिड और बेस को वाटर के साथ में मिक्स करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा भाई? एसिड होगा तो H3O प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, बेस होगा तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई? डाइल्यूशन। और ऐसे टाइप के जो एसिड और बेस है वो क्या हो गए भाई? डाइल्यूटेड हो गए। ये क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। तो व्हाट इज डाइल्यूशन? या तो व्हाट आर कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड और बेस, ये पूरा आंसर लिखना है। तो व्हेन एसिड और बेस मिक्सिंग विथ वाटर, व्हेन एसिड और बेस मिक्सिंग विथ वाटर, the concentration of H3O plus and OH minus ion is decreased। कब वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो H3O plus या OH minus ion का concentration decreased हो जाएगा। Such acid और base, such process is known as a dilution। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? डाइल्यूशन। और such acid and base are said to be diluted। ये जो एसिड और बेस है इनको क्या बोलते हैं भाई? डाइल्यूटेड बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलो जरा आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25 के ऊपर जाएंगे, वहां पर कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको लिखने भी है, पैम्फलेट के अंदर नहीं होगी, बराबर है। चलो पेज नंबर 25 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, why do HCl, HNO3 etc show acidic characters in aqueous solution? अभी हमने आगे एक्सपेरिमेंट देखा था वो ग्लूकोज वाला, याद आता है आप लोगों को? कभी HCl, HNO3 aqueous solution में एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, while solution of compound like alcohol and glucose do not show acidic character। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। चलो आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे? कभी HCl
ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? HCl HNO3 प्रोड्यूस्ड H plus or H3O plus ion, H plus or H3O plus ion in its aqueous solution, which is responsible for acidic property while क्या लिखेंगे? ग्लूकोज एंड अल्कोहल, while glucose and alcohol does not produce H plus or H3O plus ion in its aqueous solution, so it does not show acidic property. क्वेश्चन के आंसर समझ में आया स्टूडेंट? कि भाई HCl HNO3 अपने एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस और H3O प्लस आयन। आंसर लिख देना, कहीं पर नहीं मिलेगा। कि भाई HCl HNO3 प्रोड्यूस H प्लस or H3O plus ion in its aqueous solution, which is responsible for acidic property, while glucose or alcohol does not produce H plus or H3O plus ion in its aqueous solution, so it does not show acidic property. Clear? चलो स्टूडेंट लिख दिया आंसर। चलो उसमें दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? ये फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड नंबर, एसिड प्रोड्यूस, ऊपर देखा वही आंसर है। acid produce H plus or H3O plus ion in its aqueous solution, which is responsible for conduct electricity. लिख लिया। एसिड अपने एक्वायस सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस और H3O प्लस आयन, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। चलो स्टूडेंट थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्या है? व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? कल देखा था स्टूडेंट, क्या देखा था भाई? कभी हाइड्रोजन, कभी HCl के अंदर
जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कब प्रोड्यूस हो सकता है भाई? वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की एब्सेंस में H प्लस प्रोड्यूस हो सकता नहीं है। इसके कारण ड्राई लिटमस पेपर के ऊपर उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं हुई, वाइल जो वेट लिटमस पेपर था उसके ऊपर उसकी क्या शो हुई? एसिडिक प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे कि भाई why does HCl gas not change the color of the dry litmus paper? तो क्या लिखेंगे कि भाई वो एक्सपेरिमेंट में इसे लिखना पड़ेगा कि भाई हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन आयन इन HCl, हाइड्रोजन आयन in HCl produced in a presence of water in a presence of water H plus ion does not H plus ion does not produced in absence of water. In dry HCl gas, H plus ion is not present. In a dry HCl gas, H plus ion is not present, so it does not show acidic property. On litmus paper. Clear student? तो भाई हाइड्रोजन आयन इन HCl प्रोड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो सकता है, वाई वाटर की एब्सेंस में वो प्रोड्यूस हो सकता नहीं। और एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से आयन है? H प्लस आयन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड कर दोगे, एक स्टेटमेंट ऐड कर दोगे, यहाँ पर ऊपर एक स्टेटमेंट ऐड कर दोगे तो भाई फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड H plus ion are responsible, बराबर है। और फिर यहां से ये लिखो, क्लियर हो गया? तो भाई एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट? H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल। बराबर है, हो गया आंसर, लिख डालो। चलो स्टूडेंट लिख दिया आंसर कि भाई फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड H प्लस आयन आर रिस्पॉन्सिबल, हाइड्रोजन आयन इन HCl produced in the presence of water, hydrogen ion does not produce in the absence of water in a dry HCl gas. dry HCl gas के अंदर क्या होगा भाई? वाटर प्रेजेंट है तो H प्लस आयन प्रोड्यूस होने वाला नहीं, प्रेजेंट मत लिखना, H प्लस आयन इज नॉट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर एक वर्ड चेंज कर देना, प्रेजेंट है क्या लिख दोगे? प्रोड्यूस्ड। सो
तो भाई H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो अपनी इफेक्ट लिटमस पेपर के ऊपर शो नहीं कर पाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? इसका तो आंसर मैंने आपको लिख के दिया है। अभी हम लोग पढ़े पेज नंबर 24 के ऊपर जो पैराग्राफ है एक्टिविटी 2.10 के नीचे, वो एक्टिविटी 2.10 के नीचे जो पैराग्राफ है वो आपका आंसर है, बराबर है। वो उसमें से आपका आंसर लिखना है। अभी मैंने आपको समझाया कभी वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे बट एसिड के अंदर वाटर ऐड करेंगे, ये पूरा रिएक्शन है। तो भाई एसिड को वाटर के अंदर मिक्स करना, वो जो पूरा रिएक्शन है वो कौन सा है भाई? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहां पर लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर क्या होती है भाई? लोकल हीटिंग प्रोड्यूस होती है। जब भी हम लोग क्या करेंगे भाई? एसिड के अंदर वाटर मिक्स करेंगे तो पूरा मिक्सचर क्या होगा? स्प्लैश्ड आउट, हम लोग बर्निंग हो सकते हैं। इसके कारण जब भी एसिड का डाइल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन किसके अंदर ऐड करेंगे? वाटर के अंदर एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड when solution of acid is diluted? एसिड के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो H3O प्लस आयन के ऊपर क्या इफेक्ट होगी? तो आंसर लिख डालो, H3O प्लस आयन are decreased when acid became diluted। डिक्रीज हो गया ना। अभी हमने डाइल्यूशन देखे, वाटर में ऐड करेंगे, H3O प्लस आयन क्या होंगे? डिक्रीज हो गए। अब नीचे वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सेस इज डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? समझो स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन नहीं है। किसका सॉल्यूशन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। उसके अंदर मोर एंड मोर अमाउंट के अंदर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर ऐड करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर ऐड करते हो तो वहां पर OH माइनस आयन का बोलो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सोच लो, सॉल्यूशन वाटर का नहीं है, किसका सॉल्यूशन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या करोगे आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर डालोगे। सिंपल वर्ड में आपने 1 चम्मच शुगर 1 ग्लास वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दी, बराबर है? वो शुगर का सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन के अंदर आप 4 चम्मच शुगर डालते हो तो अब आपका जो वाटर का सॉल्यूशन वो कैसा बन जाएगा? कॉन्संट्रेटेड। कैसा हो जाएगा? कॉन्संट्रेटेड। कॉन्संट्रेटेड क्यों हुआ? वाटर के अंदर क्या हुआ? शुगर का प्रोपोर्शन इंक्रीज हो गया, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। से इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में मोर बेस ऐड करेंगे तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। मीन्स आंसर लिख डालो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इंक्रीज होगा। चलो स्टूडेंट, अब इसके बाद में आता है पीएच स्केल। क्या आता है भाई? पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है स्टूडेंट? इसकी डिटेल के अंदर स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, बट पहले थोड़ी आपको इंफॉर्मेशन दे दूं तो आपको जल्दी से पता चले। ये जो पीएच स्केल है वो सबसे फर्स्ट दिया था तो भाई डेनमार्क के एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन। कौन थे भाई? सोरेनसन, SORENSON। डेनमार्क के, शायद आपकी टेक्स्ट बुक में हो या ना हो, बाजू में लिख देना। मैंने तो पैम्फलेट में लिख कर दिया, हु गेव पीएच स्केल। पीएच को जब भी लिखे P स्मॉलर और H क्या होता है? कैपिटल। क्या होता है? कैपिटल। जब भी पीएच लिखो ध्यान रखना है, P सेकंड ABCD का लेटर है, H फर्स्ट ABCD का लेटर है। और P को क्या बोलते हैं भाई? पोटेंट, पावर, डिग्री। क्या बोलते हैं भाई? डिग्री।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मजा नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि इसका मेन कॉज है। डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। जो पीएच स्केल है, कब एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी, बेस की बेसिक प्रॉपर्टी कहाँ तक होती है, एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, बेस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, एसिड के अंदर एसिडिटी कब इंक्रीज होती है, बेस के अंदर बेसिसिटी कब इंक्रीज होती है। तो स्टूडेंट, जो सोरेनसन ने पीएच स्केल दिया वो कहाँ तक का था भाई, 1 to 14, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो भाई सोरेनसन ने जो पीएच स्केल दिया तो वो कहाँ से कहाँ तक का था भाई, 1 to 14 तक का, 1 से लेके 14। कोई भी एसिड, कोई भी बेस, उसकी पीएच वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1 से लेके 14 तक। अब समझ लो स्टूडेंट, एसिड की एसिडिटी कहाँ तक होती है भाई, 1 to 6.9, 1 to 6 तक एसिडिक होता है, कि 1 to 6.9 तक वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। 7 के बाद में जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, और जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो वो कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसा होता है, न्यूट्रल, तटस्थ। हम जो वाटर पीते हैं उसकी, हम लोग जो वाटर पीते हैं वो वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल। उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। कितनी होती है, आप बोर्ड के ऊपर समझ लो। तो भाई पीएच स्केल कहां से कहां तक का है, 1 से लेके 14 तक। एसिड की एसिडिटी कहां से कहां तक होती है, 1 से लेके 6.9 तक। फिर 7 पीएच आई, वो सॉल्यूशन कैसा बन गया, न्यूट्रल, तटस्थ सॉल्यूशन, यानी कि वो वाटर है। इसके बाद में 8 से लेके 14 तक हो, ये कौन से सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन। ये कौन से सॉल्यूशन है, 1 to 6.9 तक कौन से सॉल्यूशन, एसिडिक। कौन से सॉल्यूशन, एसिडिक। अब समझ लो, आपके दिमाग में ऐसा होता है 1 से 2 वाला ज्यादा एसिडिक होता है, 2 से 3 वाला ज्यादा एसिडिक होता है, 3 से 4 वाला ज्यादा एसिडिक, 4 से 5 वाला ज्यादा एसिडिक, 5 से 6 वाला ज्यादा एसिडिक। आपके दिमाग में ऐसा चलता है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। कभी पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, इस डायरेक्शन में आएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे। समझो 6 से 5 पीएच वाला मोर एसिडिक, 5 से 4 पीएच वाला मोर एसिडिक, 4 से 3 पीएच वाला मोर एसिडिक, 3 से 2 पीएच वाला मोर एसिडिक, और 2 से 1 पीएच वाला सबसे एसिडिक होता है। यानी कि पीएच वैल्यू डिक्रीज, पीएच वैल्यू डिक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। इतना याद रखोगे, क्या याद रखोगे, पीएच डिक्रीज, टेक्स्ट बुक में लिख के रखोगे, pH decrease, acidity increase, और pH increase, acidity decrease, और न्यूट्रल सॉल्यूशन ये pH कितनी होती है, 7। कितनी होती है स्टूडेंट, 7 pH होती। कितनी होती है, 7 pH। pH इंक्रीज होगी, देखो 1 से 2 एसिडिटी क्या होगी, कम, 2 से 3 एसिडिटी क्या होगी, कम, 3 से 4 एसिडिटी क्या होगी, कम। सेम 8 से लेके आगे बढ़े, क्या लगे, 8 से, समझो 8 से 9 pH वाला मोर बेसिक होता है, 9 से 10 वाला मोर बेसिक, 10 से 11 वाला मोर बेसिक, 11 से 12 वाला मोर बेसिक, 12 से 13 वाला, और 13 से 14 वाला। अभी हमें इतना समझना, क्लियर। तो फर्स्ट पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेनसन, डेनमार्क के केमिस्ट थे सोरेनसन, SPL सोरेनसन। बट आप ये SPL में नहीं पढ़ोगे, वरना अभी आईपीएल आने वाले तो आईपीएल सोरेनसन लिखोगे, इंडियन प्रीमियर लीग।
IPL नहीं, SPL भी नहीं, हमें SPL याद नहीं रखना है, ओनली क्या रखना है भाई, सोरे भाई का सन था। किसका सन था भाई, सोरे भाई का सन, सोरेन भाई का सन, सोरेन और सन, इससे बना क्या भाई, सोरेन सन। और ये पीएच स्केल कहां से कहां तक का था, 1 to 40। ओल्ड बुक में देखना चैप्टर नंबर 7 में, पागल हो जाओगे, 2.5 पेज का पीएच स्केल है, डिटेल स्टडी कराने की वहां पर मजा आती, यहाँ पर तो इतना सा आपको पीएच स्केल दे दिया, समझ गए। तो पीएच स्केल कहां से कहां तक का होता है, 1 to 40, जिसकी पीएच 7 हो वो कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल। लेफ्ट साइड में जाएंगे यानी कि पीएच डिक्रीज होगी, एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज, और पीएच इंक्रीज होगी, एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज। आया समझ में। 6 से 5 वाला मोर एसिडिक, 5 से 4 वाला, 4 से 3 वाला मोर एसिडिक, वाई यहां से राइट साइड में जाए, 8 से 9 वाला मोर बेसिक, 9 से 10 वाला मोर बेसिक, 10 से 14 वाला सबसे ज्यादा क्या होता है स्टूडेंट, बेसिक को होता है। चलो हमें देखना है। अब नेक्स्ट सेशन हमारा शुरू होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ स्टूडेंट, इनमें से एक शॉर्ट नोट 2 मार्क में पेपर में कंपलसरी आपको फेस कर रही है, क्लियर। इनमें से एक शॉर्ट नोट आपको बोर्ड की एग्जाम में, प्रीलिम एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में कंपलसरी एक शॉर्ट नोट फेस कर रही है। शॉर्ट नोट फेस नहीं करोगे तो एक मार्क के क्वेश्चन में से भी 2 क्वेश्चन रख के आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट हम लोग देखें, जब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अ प्लांट एंड एनिमल, जो वर्ड में बोलूं वो याद रखोगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के अंदर पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शन इसके बिटवीन में होते हैं भाई 7 to 7.8 pH के बिटवीन। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शन कौन सी पीएच के बिटवीन में होते हैं, 7 to 7.8 pH के बिटवीन। स्टूडेंट समझो, मतलब समझो 7 से पीएच ज्यादा हुई, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है, बेसिक बॉडी। मैं जो समझाऊं अच्छे से समझो, थियरी तो भाड़ में गई, तेल लेने गई। हमारी जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है, बेसिक बॉडी है। आप अपने घर के अंदर जो मिनरल वाटर का प्लांट लगाकर बैठे हो, आप अपने घर के अंदर जो मिनरल वाटर का प्लांट लगाकर बैठे हो, वो एसिडिक है कि बेस है, वो आप अपने घर पे ही चेक कर सकते हो। किसकी मदद से चेक कर सकते हो, लिटमस पेपर की मदद से। किसकी मदद से, बाजार में से, कोटड़िया में से एक स्ट्रिप ले आएंगे, 5-5 रुपए की स्ट्रिप आती है, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। वो मिनरल का जो प्लांट है उसमें से थोड़ा सा वाटर लेंगे, रेड लिटमस पेपर डिप करोगे, ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे। मैंने तो देखा है, अगर हम लोग उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डिप करते तो वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर। कौन से कलर में, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स वो जो वाटर है वो कौन सा वाटर है, एसिडिक वाटर। आजकल आपके घर के अंदर, हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो एसिडिटी के प्रॉब्लम है, एसिडिटी के जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम किसके कारण है भाई, ये मिनरल वाटर के कारण। क्योंकि उसका जो वाटर आता है वो कौन सा होता है, एसिडिक होता है। कौन सा होता है भाई, एसिडिक। यानी कि आप चेक करोगे जनरली वो एसिडिक होगा। और हमारी बॉडी तो कैसी है भाई, हमारी बॉडी में जितने भी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर, वो कौन सी पीएच रेंज में होते हैं, 7 to 7.8। 7 से पीएच बढ़े तो क्या बोलते हैं उसको, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, बेस। यानी कि अब क्या करना है, वो मिनरल वाटर पीना छोड़ नहीं देना है, बट एक फिल्टर आता है। एक क्या आता है भाई, फिल्टर। लगभग मेरे ख्याल से 1000 से 1200 रुपये का फिल्टर आता है। आपके जो मिनरल वाटर का प्लांट है उसके अंदर वो फिल्टर डलवा देना है, पापा को बोलना है तो फिल्टर डाल देंगे। अल्कलाइन वाटर बोलते हैं। अल्कलाइन मैंने कल समझा था, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है,
बेसिक होता है। क्या होता है भाई? बेसिक। जब भी आप वो अल्कलाइन फिल्टर डलवाओगे, फिर उसके बाद में थोड़ा सा वाटर जाने देने के बाद फिर से वो वाटर आप चेक करोगे। आप जैसे ही रेड लिटमस पेपर उसके अंदर डिप करोगे, वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर। कौन से कलर में? ब्लू कलर। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि हमारी बॉडी है वो कैसी है भाई? बेसिक। सपोज पेपर में क्वेश्चन है, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज ब्लैंक। ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.3 होती है। कितनी होती है? 3। और न आए तो हम लोग क्या लिखेंगे? लाइस बिटवीन द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड लाइस बिटवीन 7 to 7.8। किसके बिटवीन में होती है भाई? 7 to 7.8। क्लियर? यानी कि अब आप चेक करोगे, पापा को बोलोगे, बाजार में जाते हो तो कुटड़िया में से रेड ब्लू लिटमस पेपर की स्ट्रिप लेकर आएंगे, तो उससे आप वाटर चेक करोगे। अगर ब्लू रेड हो गया तो आपका वाटर कौन सा है भाई? एसिडिक। आपके घर के अंदर प्रॉब्लम एसिडिटी के क्रिएट हो जाएगी। वो वाटर को हमें क्या बना देने का है भाई? बेसिक। और बेसिक बनाने के लिए हमें क्या चेंज करवाना पड़ेगा? उसका फिल्टर चेंज करवाना पड़ेगा। पूरा प्लांट चेंज नहीं करवाना है, फिल्टर चेंज करवाओगे, आप खुद चेक करोगे आपका वाटर कैसा होगा? बेसिक वाटर होगा। कैसा होगा भाई? बेसिक। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन के नीचे अंडरलाइन करोगे टेक्स्ट बुक में, तो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अ प्लांट एंड एनिमल। हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जितने भी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो कौन सी पीएच के बिटवीन में होते हैं स्टूडेंट? 7 to 7.8 पीएच के बिटवीन में होते हैं। कभी कभी हम लोग बोलते हैं एसिड रेन हुई। क्या हुई भाई? एसिड रेन। एसिड रेन का मतलब क्या होता है? अगर जो रेन हुई उसकी पीएच रेन, अगर जो रेन हुई उसकी पीएच 5.6 से लेस हो, अंडरलाइन करना उसके नीचे, जो रेन हुई, रेनी वाटर की पीएच 5.6 से कम हो, लेस हो, तो ऐसे रेन को क्या बोलते हैं भाई? एसिड रेन। क्या बोलते हैं भाई? और ये एसिड रेन वाला वाटर क्या होगा भाई? किसके अंदर मिक्स होगा? हमारी सॉइल के अंदर मिक्स होगा, या तो किसके अंदर मिक्स होगा भाई? पॉन्ड के अंदर, रिवर के अंदर मिक्स होगा। तो प्लांट के लिए, और जो एक्वेटिक एनिमल या जो एक्वेटिक प्लांट है वो उनकी लाइफ है वो क्या होगी भाई? हाईली रिस्की। क्या हो जाएगी भाई? हाईली रिस्की। क्लियर? तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अ प्लांट एंड एनिमल। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो कौन सी पीएच रेंज के बिटवीन में होते हैं स्टूडेंट? 7 to 7.8। कौन सी पीएच रेंज के बिटवीन में होते हैं? 7 to 7.8 पीएच की रेंज के बिटवीन में होते हैं। अगर रेनी बारिश के अंदर क्या भाई रेन हुई, उसका जो वाटर है उसकी पीएच रेंज 5.6 से लेस हो, तो ऐसा जो रेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एसिड रेन। और ये रेन जब हमारी ये वाटर, एसिड रेन वाला वाटर हमारी सॉइल के अंदर मिक्स होता है, सॉइल क्या होगी भाई? उसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी, प्लांट सारे क्या होंगे भाई? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। या तो जब वो वाटर के अंदर मिक्स होता है, पॉन्ड के अंदर, रिवर के अंदर, तो उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसके कारण प्लांट और एनिमल की लाइफ है वो कैसी हो जाती है भाई? हाईली रिस्की। क्लियर? कर पाओगे? अब टिक कर दो, शॉर्टकट प्रिपेयर कर देनी आप लोगों को। चलो स्टूडेंट, अब ये कर पाओगे। सेकंड शॉर्टकट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अ सॉइल। आपकी टेक्स्ट बुक में सराउंडिंग सॉइल ऐसा पूछे कि भाई सॉइल के अंदर पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है? कि भाई सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 से लेके 7.3 हो। याद रखोगे स्टूडेंट, सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 से 7.3 के बिटवीन में हो, ऐसी सॉइल है उसके अंदर जो सर्व है,
जो सॉइल्स है उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा होता है भाई, बहुत अच्छे से होता है। सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू किसके बिटवीन में हो स्टूडेंट, 6.5 टू 7.3 के बिटवीन में हो, ऐसी सॉइल के अंदर जो हर्ब या तो जो शर्ब है, हर्ब या तो जो शर्ब है उनका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसा होता है भाई, बेटर यानी कि गुड उनका क्या होता है भाई, ग्रोथ होता है। अगर सॉइल की पीएच वैल्यू 6.5 से डिक्रीज हो जाए, अगर सॉइल की पीएच वैल्यू 6.5 से डिक्रीज हो जाए तो ऐसी सॉइल को बोलते हैं एसिडिक सॉइल। क्या बोलते हैं भाई, एसिडिक सॉइल। अगर सॉइल की पीएच वैल्यू 6.5 से डिक्रीज हो जाए तो ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं भाई, एसिडिक सॉइल। अब आप खेती करते हो, 6.5 से पीएच वैल्यू डिक्रीज हो गई तो वो आपका पूरा खेत या तो फार्म है वो कैसा बन गया भाई, एसिडिक। इसके अंदर आप व्हीट के प्लांट लगाओगे, बाजरा लगाओगे, मकाई लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो सॉइल को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बेटर क्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसकी जो पीएच वैल्यू डिक्रीज हो गई 6.5 से, उसको थोड़ी इंक्रीज करके किसके बिटवीन में लानी पड़ेगी, 6.5 टू 7.3 के बिटवीन में। तो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर लोग कौन है भाई, वो सॉइल के अंदर क्या ऐड करते हैं भाई, लाइम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बोर्ड में आ चुका है एमसीक्यू में, बराबर है। कभी एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर सॉइल के अंदर क्या ऐड करते हैं भाई, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्विकलाइन भी बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं भाई, लाइम। એટલે ચૂનો કહેવાય, શું કહેવાય ભાઈ, ચૂનો। ક્લિયર સ્ટુડન્ટ। तो सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू किसके बिटवीन में हो भाई, 6.5 टू 7.3 के बिटवीन में हो, सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 टू 7.3 के बिटवीन में हो, ऐसी सॉइल के अंदर हर्ब और शर्ब का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसा होता है भाई, बेटर। सॉइल, ये सारे वर्ड याद रखोगे, सारे एमसीक्यू। सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 से लेस हो, ऐसे सॉइल को क्या बोलते हैं भाई, एसिडिक सॉइल। क्या बोलते हैं भाई, एसिडिक सॉइल। और एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर लोग वो सॉइल के अंदर क्या ऐड करते हैं भाई, लाइम, यानी कि उसका केमिकल फॉर्मूला कौन सा, CaO। दोनों याद रखेंगे। क्लियर। अगर सॉइल की पीएच वैल्यू 7.3 से इंक्रीज हो, अगर सॉइल की पीएच वैल्यू 7.3 से इंक्रीज हो तो ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं, बेसिक सॉइल। क्या बोलते हैं भाई, बेसिक सॉइल। अगर आपकी सॉइल बेसिक हो गई तो भी उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, ये जो हर्ब या शर्ब है उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ गुड हो पाएगा नहीं, अच्छे से हो पाएगा नहीं। यानी कि सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू 7.3 से इंक्रीज हो जाए, ऐसे सॉइल को क्या बोलते हैं भाई, बेसिक सॉइल। और ये बेसिक सॉइल को भी क्या करना पड़ेगा, फार्मर को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, न्यूट्रलाइज। तो वो बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर लोग वो सॉइल में क्या ऐड करते हैं, जिप्सम। ये वर्ड याद रखना है। बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर लोग सॉइल के अंदर क्या ऐड करते हैं भाई, जिप्सम, जिसका केमिकल फॉर्मूला भी खास याद रखना है। बोर्ड में 50 बार ये सभी एग्जाम में अभी तक मैंने पेपरों में देखा है, 50 बार ये एमसीक्यू में आ चुका है कि भाई विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो कौन सा है भाई, CaSO4 into 2H2O। ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का फॉर्मूला। किसका है भाई, तो ये दोनों फॉर्मूला लिखना लगे, लाइम कौन सा, काओ, और जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला कौन सा भाई, CaSO4 into 2H2। तो लिख पाओगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन अ सॉइल। तो सॉइल का इंपॉर्टेंस, सॉइल के अंदर पीएच की इंपॉर्टेंस कौन सी है, सॉइल
जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 टू 7.3 के बिटवीन में हो, ऐसे सॉइल हर या सर के क्या भाई गुड डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या होती है भाई बेटर होती है। सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 से डिक्रीज हो, ऐसी सॉइल को क्या बोलते हैं भाई एसिडिक सॉइल। और एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर लोग वो सॉइल के अंदर क्या ऐड करते हैं भाई लाइम विद कैल्शियम ऑक्साइड। सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू 7.3 से इंक्रीज हो, ऐसे सॉइल को क्या बोलते हैं भाई बेसिक सॉइल। और बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर लोग सॉइल में क्या ऐड करते हैं भाई जिप्सम यानी CaSO4 into 2H2O क्या करते हैं भाई ऐड करते हैं। बोलो स्टूडेंट ये दोनों शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो हमारी बॉडी के अंदर प्लांट और एनिमल में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारी बॉडी में जितने बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शन कौन सी पीएच रेंज के बिटवीन में होते हैं 7 टू 7.8 पीएच रेंज। अगर रेनी बारिश की पीएच वैल्यू 5.6 से लेस हो, ऐसे रेन को क्या बोलते हैं भाई एसिड रेन। और जब भी वो वाटर सॉइल के अंदर या तो वाटर के अंदर ऐड होगा उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, एसिडिटी क्या होगी भाई इंक्रीज, और प्लांट और एनिमल की लाइफ कैसी हो जाएगी रिस्की। फिर सॉइल के अंदर पीएच का इंपॉर्टेंस कौन सा है भाई, कौन सी सॉइल को गुड क्वालिटी की सॉइल बोलेंगे तो जिसकी पीएच किसके बिटवीन में हो 6.5 टू 7.3 के बिटवीन में, उसमें हर वर्ष का ग्रोथ और डेवलपमेंट बेटर होता है। 6.5 से डिक्रीज हो जाए एसिडिक सॉइल बोलेंगे। न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर क्या ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। 7.3 से पीएच इंक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेसिक सॉइल। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फार्मर लोग क्या ऐड करते हैं जिप्सम मींस CaSO4 into 2H2O। स्टूडेंट आज के लिए इतना रखते हैं, बराबर है। गुड बाय स्टूडेंट।